Hello and welcome back to the new vlog. I hope everyone is doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jat Saab vlog. वापस आ गए हम एक और नया वीडियो लेके। वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस के ऊपर कि यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। जैसे कि भाई यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपका हर महीने का एक लीगल शूट्स करके होता है। वो मतलब ऐसा है कि कुछ पंगे वंगे हो गए तो वकील हायर करने के यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो उसमें भी आपके हर महीने इंश्योरेंस ही होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है वकील वगैरह करना है तो वो आपका फ्री में होगा, उसका इंश्योरेंस भी होता है। मतलब होते तो बहुत सारे, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ 10 इंश्योरेंसेस की। कंपलसरी कौन से हैं, कंपलसरी कौन से नहीं है, तो इन सारे इंश्योरेंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले इंश्योरेंस के बारे में बात करूं तो ये कंपलसरी है और जर्मनी में चाहे कोई आता है, यहाँ के लोग हैं, बाहर से कोई आता है तो सबके लिए कंपलसरी है। कोई भी बंदा अगर यहाँ रह रहा है ना तो उसको 10,000 रुपये महीने के यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस के देने होंगे और उस इंश्योरेंस को बोलते हैं क्रांकनफर्सिcherung। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। इसमें कवर क्या क्या होता है, इसमें सारे आपका जो मेडिकल बिल्स है, आपकी डॉक्टर की विजिट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो ये एक कंपलसरी इंश्योरेंस है और इसकी जो प्राइस है वो शायद 110 या 120 यूरो के आसपास है। मतलब कि 10,000 से 11,000 रुपये आपके महीने के सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें देने ही पड़ेंगे, बिना दिए काम नहीं चलेगा। बात करते हैं हम दूसरे इंश्योरेंस की। ये कंपलसरी नहीं है और बहुत लंबा वर्ड है इसका है Berufsunfähigkeitsversicherungen। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी कारणवश हाथ पैर तोड़ लेते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, तो अगर आप डिसेबल हो गए काम करने के दौरान तो भाई आपके घर में फुल सैलरी आपकी आएगी। मतलब अगर काम वाम कर रहे हो और बीच में कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपका जो काम है उसके आपको ऐसा नहीं है कि भाई पैसे कम मिलेंगे या फिर आपको कम मिलेंगे, आधे मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं क्योंकि आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ पैर टूट गया, जो भी हो गया, तो इसके आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। पूरी तनख्वाह जो आएगी वो पूरी की पूरी तनख्वाह आपकी घर पे आएगी अगर आपके पास ये इंश्योरेंस होगा। ये इंश्योरेंस भी कंपलसरी नहीं है। बात करते हैं कार इंश्योरेंस की। ठीक है, मैं ऐसे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि लाइट सामने से आ नहीं रही है। तो कार इंश्योरेंस जो है हर एक बंदा जो यहाँ ड्राइव कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी के साथ साथ जितनी भी अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको करवाना ज़रूरी है। इसमें भी सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, 3-4 इंश्योरेंसेस होते हैं और इसमें आपका मेन जो वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितना देना है, कितना नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम इसके अंदर अगर डीप में जाऊंगा मैं, तो डीप में अगर जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा कार इंश्योरेंस के ही ऊपर, इसलिए मैं ऊपर आपको बता रहा हूँ। जो नॉर्मल अपने उधर होता है वैसा इंश्योरेंस होता है। कुछ चीज़ें होती है जो ख्याल रखनी पड़ती है, थोड़ा सा अलग होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी, ये ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर भी चलता है। तो ये कार इंश्योरेंस में भी आपको काफ़ी लंबा चौड़ा साल भर का पैसा देना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट होता है। और इसके बाद एक ADK वगैरह ऐसा कुछ भी होता है। आपको ऐसा होता है कि आपको पूरे साल का 100 यूरो देना है और आपकी गाड़ी अगर कहीं बीच में ख़राब होती है, कुछ भी होता है, तो वो लोग आएंगे, गाड़ी उठा के ले जाएंगे। वो भी एक टाइप का इंश्योरेंस है, उसको बोलते हैं एडॉक अभी ADK ऐसा कुछ है, मेरे ध्यान में आ नहीं रहा है। तो वो भी एक टाइप का इंश्योरेंस होता है जिसमें आप साल भर के 100 यूरो दो उनको, मतलब साल भर के 10,000 यूरो दो और आपके घर पे गाड़ी ख़राब होती है या कहीं भी गाड़ी ख़राब होती है बीच रोड पे, तो वो खुद आएंगे, आपको एक्स्ट्रा कार देंगे और आपकी जो कार है वो वहाँ से उठा के खुद रिपेयर करवाने ले जाएंगे। हम बात करते हैं अगले इंश्योरेंस की। अगला जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मल भी है, वापस ये भी कंपलसरी आपका नहीं है और ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला अगर आप ड्राइवर हो, आपके पास लाइसेंस है तो कंपलसरी है। ये वाला जो इंश्योरेंस है ये है लाइफ इंश्योरेंस। नॉर्मल होता है 2 मिलियन का करवाना हो, 1 मिलियन यूरोस का करवाना हो, तो इसमें भी आपको ना जैसे हमारे उधर प्लान्स वगैरह नहीं होते, सेम वही कंसेप्ट है कि मुझे अगर 2 मिलियन यूरोस का करवाना है तो मुझे साल के कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। और अगर किसी कारणवश अगर बंदे की मृत्यु वगैरह हो जाती है, हमारी नहीं मतलब कि अगर हो जाती है तो आपको उसका जो भी अमाउंट है, सेम कंसेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का भी, लेकिन 2 मिलियन यूरोस का, 3 मिलियन यूरोस का भी यहाँ इंश्योरेंस होता है। जो भी आपकी किस्त बनती है कि भाई मेरे को साल भर में देना है, महीने में देना है, वो आप डिसाइड कर लो। और हाँ, अगर आपको इंश्योरेंस चेक करने हो, फ्रेगलाइशन करना हो, मतलब कि कंपेयर करना हो अलग अलग, तो tariffcheck.de ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप इंश्योरेंस चेक कर सकते हो कौन सा आपके लिए किफ़ायती है, कौन सा आपके लिए किफ़ायती नहीं। कहता है हाउस बेसिट्सर versicherung।
इसमें क्या होता है होम ओनर इंश्योरेंस में, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है कि अगर आपका खुद का घर है, टूट फूट हो जाती है, घर जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, लंबा बड़ी कोई घटना हो जाती है, तो उस केस में आप पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो क्लेम कर सकते हो। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस की, जो कि है पर्सनलिcher Haftpflichtversicherung। इसमें पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस बोलते हैं इसको। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप ने क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मान लो मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ और कॉफ़ी किसी के लैपटॉप पे गिर गई और वो बोल रहा है कि भाई लैपटॉप, तो वो लैपटॉप की प्राइस भी कंपनी कवर करेगी। इस चीज़ का इंश्योरेंस भी यहाँ पे होता है और इसको बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। पर्सनलिcher Haftpflichtversicherung ऐसे करके कुछ होता है, लंबे बहुत लंबे वर्ड्स है, याद करने में भाई ऐसी तैसी हो जाती है। तो ये एक जो इंश्योरेंस है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस है और कंपलसरी नहीं है, आपको लेना हो तो लो, अगर नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब बहुत बढ़िया इंश्योरेंस है ये, इसको बोलते हैं Rechtsschutzversicherung, लीगल इंश्योरेंस। जैसे ही वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई भी आपका कोई कांड हो जाता है छोटा मोटा, जैसे कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पंगा हो गया या फिर कुछ भी, तो यहाँ वकील हायर करने के पता है कितने लगते हैं, 60-70 यूरो वो 1 घंटा का लेते हैं, 1 घंटे का लेते हैं, मतलब कि 6,000 रुपये 1 घंटे के उनकी सिर्फ बैठक के। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो है लीगल इंश्योरेंस भी होता है, Rechtsschutzversicherung जिसको बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको है जो आप कोई भी वकील हायर कर सकते हो और वकील हायर करने के फिर आपको पैसे नहीं लगेंगे अगर आपने ये इंश्योरेंस करवा रखा है तो ये भी काफ़ी अच्छा इंश्योरेंस है। तो जो है इंश्योरेंस ये भी बड़ा शानदार है, इसको बोलते हैं Arbeitslosenversicherung। तो अगर आप यहाँ पर हो और आपको अगर आपके पास जॉब नहीं है तो उसका भी आपको पैसा मिलता है कि भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बोलते हैं इसको, और ये भी आपका महीने का 1 से 3% के आसपास आपकी सैलरी से कटता है जो भी यहाँ पर काम करते हैं, और 1 to 3% आपका इसलिए कटता है क्योंकि भाई कभी आगे जाके Arbeitslos हुआ, Arbeitslos मतलब अनएम्प्लॉयड हुआ, मतलब इसकी नौकरी चली गई, तो उस केस में भी आपको यहाँ की गवर्नमेंट पैसे देती है कि भैया इसके पास पैसे नहीं है इसलिए हम इसको उसके पैसे देंगे। बहुत फ़ायदा है इस जगह रहने का। इसीलिए इंश्योरेंस तो आप देखो अगर तो यहाँ बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये थोड़े बहुत कॉमन इंश्योरेंसेज हैं और ये भी आपकी सैलरी से ऑटोमेटिक कटता है। जो आपका Arbeitgeber होता है उसकी सैलरी स्लिप में आपका आता है Arbeitslosenversicherung। यहाँ पर ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते हैं तो यहाँ का ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है, वो भी बहुत कॉमन है, वो डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, कि आप अगर यहाँ से दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना भी ज़रूरी होता है कि भाई कुछ बाहर हो गया, कुछ दिक्कत हो गई तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा। यार ऐसे मैं बताऊँ आपको, अगर इंश्योरेंस काउंट करने लगूँगा तो यहाँ 1000 इंश्योरेंसेज होते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंसेज होते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और जैसे कि बाइक का इंश्योरेंस हो गया, आपकी साइकिल तक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वीडियो एंड करते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड मिलते हैं हम लोग फिर अगले व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ चाओ।